जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे दर्शक नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि नेपाल जाने का प्लान फिलहाल आप लोग रद्द कर दें, कैंसिल कर दें। भारत से जो लोग भी नेपाल की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको इस वक्त नेपाल नहीं जाना चाहिए। नेपाल में जिस तरह की हिंसा भड़की है, नेपाल का जो माहौल है, इस वक्त वो किसी भी तरीके से पर्यटकों के लिए ठीक नहीं है। नेपाल की हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, सरकार नेपाल में भड़की हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नेपाल की सरकार को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सरकार ने इस हिंसा को समझने में या इस हिंसा पर नियंत्रण के प्रयास में देरी कर दी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो नेपाल इसके लिए बिल्कुल अब पहचाना जाने लगा है। एक समय नेपाल जब हिंदू राष्ट्र के तौर पर स्थापित था, तब नेपाल में शायद तनावपूर्ण स्थिति नहीं थी और नेपाल देश के दुनिया के बहुत खुशहाल और शांत देश में शुमार होता था, राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था। लेकिन एक दौर आया जब नेपाल ने हिंदू राष्ट्र की छवि से बाहर निकलकर धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर खुद को स्थापित किया, धर्मनिरपेक्षता की बात की और उसके बाद धीरे 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 नेपाल में व्यवस्था बदली। नेपाल में तब राजशाही हुआ करती थी, वो राजशाही खत्म हो गई और अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वहां सरकारें बनने लगी, सरकार का चयन हुआ। लेकिन नेपाल में हिंसा भी लगातार भड़कती रही। आज हिंसा की आग इस कदर बढ़ चुकी है कि पूरा नेपाल इसमें झुलस रहा है। अभी आपको ताजा तस्वीरों के बारे में बताएं तो नेपाल में एक जिले से, एक शहर से शुरू हुई हिंसा अब 6-7 जिलों में फैल चुकी है। हालात ये हैं कि 4 से 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दी गई है और बड़े बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दी गई है, जहां पर हालात तनावपूर्ण बहुत बुरी तरह से बन चुके हैं। ये सब भारत के लिए चिंता इस बात की है कि ये सारे क्षेत्र जो हैं भारत के सीमा से, भारतीय सीमा से लगते हुए क्षेत्र हैं। अब भारतीय सीमा से लगते हुए किसी इलाके में हिंसा भड़की हुई हो, सांप्रदायिक हिंसा भड़की हो और कर्फ्यू लगा दी गई हो, तो जाहिर तौर पर चिंता भारत सरकार की भी है। भारतीय सीमा पर जो सुरक्षा बल तैनात हैं उनकी भी चिंता है। एसएसबी के जवान जो तैनात हैं वो भी बहुत ज्यादा अब सख्ती बरत रहे हैं ताकि कहीं से भी उधर से इधर, यानी एक दूसरे की तरफ आना जाना और हिंसा में या फिर कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति या असामाजिक तत्व एक दूसरे के देश में प्रवेश न कर सके। नेपाल की हिंसा के बारे में आपको बताते हैं, दरअसल हुआ क्या था। नेपाल में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की उसमें 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और मैं आपको उन सारे जिलों का, सारे इलाकों का नाम बता देता हूं जहां पर हिंसा भड़की हुई है। दरअसल हिंसा जो शुरू हुई थी वो सुनसरी से शुरू हुई थी। सुनसरी में सबसे पहले हिंसा भड़की। हुआ ये था कि बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के लिए जो है हिंदुओं का एक जत्था निकल रहा था और कांवड़ यात्रा के लिए जो जत्था निकल रहा था वो अचानक जब मंदिर के पास पहुंचता है तो बताया गया कि मंदिर की जमीन में एक दूसरे समुदाय के, दूसरे संप्रदाय के लोगों ने अपना झंडा लगा दिया था। कहा जा रहा है कि वो मुहर्रम का झंडा था जो वहां लगा दिया गया था और इसी को लेकर नाराजगी बढ़ी। एक बात तो ये कही जा रही है कि इसी को लेकर जो कांवर लेकर जो श्रद्धालु जा रहे थे उन्होंने आपत्ति जताई और उसके बाद सामने वाले समुदाय ने उन पर हमला कर दिया, तो उसके बाद हिंसा भड़क गई। दूसरी बात ये कही जा रही है कि उसके बाद कांवर लेकर जो लोग जा रहे थे वो बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजा रहे थे, डीजे बजा रहे थे, जिसकी वजह से दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई और इसकी वजह से हिंसा भड़क गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई मंदिर में किसी दूसरे समुदाय ने अपना झंडा लगा दिया था? क्या मंदिर की जमीन में यह झंडा लगाया गया था और अगर लगाया गया था तो उनका इंटेंशन क्या था, उनकी मंशा क्या थी? इस बात को लेकर हिंसा भड़की, मारपीट जो है वो अचानक से हिंसा में तब्दील हो गई। पुलिस ने एक्शन लिया, नेपाल पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद पुलिस ने जब गोली चलाई तो उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत के बाद यह हिंसा और भड़क गई। सुनसरी से निकलकर ये सिराहा, धनुषा, परसा, सप्तरी, विराटनगर, अब वीरगंज। वीरगंज बिल्कुल बिहार के रक्सौल से लगता हुआ इलाका है। वीरगंज तक बताया जा रहा है कि हिंसा पहुंच गई है और ये भारत सरकार के लिए, सीमा सुरक्षा बल के लिए चुनौती है। तो इतने इलाके मैंने बताए, फिर से बता रहा हूं, सुनसरी से हिंसा भड़की थी, फिर सिराहा, धनुषा, परसा, सप्तरी, विराटनगर और वीरगंज, इन तमाम इलाकों में हिंसा भड़क गई है, जिसमें कई इलाकों में कर्फ्यू, जैसे सुनसरी, सिराहा, धनुषा, परसा और सप्तरी, इन जगहों पर कर्फ्यू लगा दी गई है। कर्फ्यू लगाई गई है क्योंकि अब वहां पुलिस को लग रहा था कि हालात नियंत्रण के बाहर जा रहे हैं।
चिंता की बात यह है कि नेपाल सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नेपाल सरकार ने ही ये लापरवाही बरती है, कोताही बरती है। कहा यह जा रहा है कि जब सुनसरी में पहली बार हिंसा भड़की थी, तब नेपाल सरकार चाहती तो उस वक्त कड़ा एक्शन ले सकती थी, चीजों को ठीक कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताया यह जा रहा है कि वहां नेपाल के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और विपक्षी दल हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं या समाज के प्रबुद्ध लोग कह रहे हैं कि नेपाल सरकार की ही कोताही की वजह से, लापरवाही की वजह से यह हिंसा बहुत ज्यादा फैल गई। तो अब जिस देश के सुरक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है, इसका मतलब है कि कुछ इनपुट उन्हें मिला होगा कि सरकार की लापरवाहियां दिखी होंगी, तभी जाकर यह बयान आया होगा। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस हिंसा को रोकने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि सरकार की लापरवाही और ढिलाई की वजह से यह हिंसा फैल गई। तो पहले सुनसरी में 2 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद जब यह हिंसा भड़की तो 2 लोग जो मरे थे वो तो पुलिस की गोली से मरे थे, लेकिन जो तीसरे शख्स की, बल्कि कहें कि 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी, और तीसरे की जो मौत हुई है वो मौत बताया जा रहा है कि आपसी लड़ाई में हुई है। आपस में ही जब भिड़ गए थे दोनों समुदाय के लोग, उसमें तीसरे शख्स की मौत हो गई है। उसके बाद अब यह हिंसा कंट्रोल के बाहर है। सवाल यह है कि आखिर श्रावण के महीने में, श्रावणी मास में, सावन के महीने में जो कांवर यात्री हैं उनके साथ इस तरह से क्यों हुआ? क्या सोच समझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की नीयत से ही कांवर यात्रियों पर हमला किया गया? चूंकि ये भगवान भोलेनाथ का महीना होता है, ये पूरा महीना भारत में भी ये उतना ही ज्यादा, भारत में भी भोलेनाथ, भोले के भक्त के लिए ये बड़ा खास महीना होता है। झारखंड के आप देवघर में बैद्यनाथ धाम में चले जाइए तो वहां पर कांवर यात्री जो है लाखों की संख्या में हर दिन पहुंचते हैं। हर दिन जो संख्या होती है वह लाखों में होती है। अगर हम नेपाल की बात करें तो वहां पशुपतिनाथ मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है, पशुपतिनाथ मंदिर, वहां भी भोले के भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, तो वहां भी कांवर यात्रा होती है। और कांवर यात्रा में तो ये जो धार्मिक मौके होते हैं, धार्मिक त्योहार होते हैं, इसमें तो नेपाल से लोग भारत भी आते हैं, भारत के लोग भी नेपाल जाते हैं। जैसे जनकपुर धाम जाते हैं लोग यहाँ से, भारत से माता जानकी की जो लोग आराधना करते हैं, उसी तरीके से नेपाल से भी लोग आते हैं भारत, जो अयोध्या जाते हैं भगवान श्री राम की आराधना करने के लिए। तो ये आना जाना लगा रहता है। और कहते भी हैं कि नेपाल और भारत में तो बेटी और रोटी का संबंध होता है, बेटियां ब्याही जाती हैं, एक दूसरे के घर लोग रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, आना जाना लगा रहता है। ऐसे में भारत के लिए ये चिंता की बात हो गई है। भारतीय जो लोग नेपाल जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी फिलहाल इस यात्रा को अवॉइड करना चाहिए, उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि हिंसा बहुत ज्यादा भड़की हुई है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका है। इसलिए हमने जानकारी के लिए ये वीडियो आपको बनाया कि नेपाल की हिंसा को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। भारत की सरकार भी इस पर बहुत नजर बनाए हुए है कि कैसे ये हिंसा कंट्रोल में आएगी, क्योंकि उसकी आंच भारतीय सीमा में भी पहुंच सकती है। इसलिए सीमा सुरक्षा बल के जवान भी बहुत सतर्क हैं। फिलहाल आप सबसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। नमस्कार।